हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग लाइन से तीनों भी सम हम कंप्लीट करेंगे अभी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब ए और बी जो लाइन सेगमेंट है उसको तीन पार्ट में आपको बांटना है उसको, और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। ठीक है, जैसे ये एक पार्ट हो गया ए पी, दूसरा पी क्यू, और उसके बाद क्यू पी। मतलब ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। ठीक है, इसमें हम लोग यूज करने वाले सेक्शन फॉर्मूला, और उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम लोग को सबसे पहले रेशियो चाहिए रहता है। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज के रेशियो निकालेंगे। कैसे? एपी और पीबी से। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, हम तीनों सेक्शन को एक्स एज्यूम करते हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, और ये भी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी। ठीक है, अभी देखो एपी में सिर्फ एक एक्स है, लिखो। पीबी के बीच में कितने एक्स है? 2x है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो AP अपॉन पीबी का जो वैल्यू आएगा वो 1/2 आएगा। ओके, इसका मतलब AP और PB का जो रेशियो है वो 1 और 2 है। ओके, डन। अभी हमको रेशियो मिल गया। अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से सबसे पहले P की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x1 और y1। ओके, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं सेक्शन फॉर्मूला। देखो सबसे पहले बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अभी क्या करना है आपको, ये आपका x1 होगा, ये y1, और ये होगा आपका x2 और y2। ओके, और ये आपका x और ये y होगा। ठीक है, वैसे। ठीक है, इधर x इक्वल्स टू, इधर y इक्वल्स टू, वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं x1 इक्वल्स टू, या तो फिर सिर्फ x लिखोगे तो भी चलेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या हमारा, mx2 nx1 m प्लस n। ठीक है, तो इस टाइम पे हम लोग ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू होगी 1 और n की वैल्यू होगी 2। तो m की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 1। x2 कितना है हमारा? x2 कितना है हमारा? -4, उसके बाद प्लस n। x1 कितना है हमारा? 2। ओके, n की जगह पे क्या लिखेंगे? 2, और m प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2। ओके, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो 4 1 जा क्या हो जाएगा? -4 आएगा आंसर हमारा, प्लस 2 2 जा 4, और नीचे 3। देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 विल बी 0। ओके, तो हमको x की वैल्यू मिल गई, मतलब इसका वैल्यू कितना मिला हमको? 0। वैसे करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला? y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 m प्लस n। ओके, m कितना है हमारा? 1 है। y2 कितना है इस टाइम? y2 यहाँ पे कितना है? -8। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है हमारा? n की वैल्यू क्या है? 2। उसके बाद y1 कितना है? 7। ठीक है, 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा? -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -8 आएगा, प्लस 7 2 जा 14 होगा, और 3। ओके, प्लस माइनस करेंगे तो कितना होगा? 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 6 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा यहाँ पे? y1 क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई? 2। ओके, तो y1 कितना हमारा? 2, और ये कितना है? 0। ठीक है, इसके बाद हम q की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला तो आपको समझ गया, मैं बताता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैसे निकालना है। ठीक है, अभी हमारे पास p की वैल्यू और b की वैल्यू है, तो हमारा मिड पॉइंट कौन सा है? q है। ठीक है, देखो ध्यान से, p और b दोनों की वैल्यू, मिड पॉइंट क्या रहेगा हमारा? q। p की वैल्यू क्या है? 0 और 2, और b की वैल्यू क्या है? -4 और -8। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। ये होगा 0, ये होगा 2,
ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 और y2। ओके बच्चों, क्लियर है। इसके बाद देखो फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, सबसे पहले हम लोग x1 यहाँ पे x2 फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब तो x1 का वैल्यू कितना यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस x2 कितना यहाँ पे -4, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा -2। ओके डन। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 में से 0 -4 आएगा, 2 डिवाइड बाई करेंगे तो आंसर -2 आएगा। ओके, अभी हम लोग निकालने वाले हैं कौन सा वैल्यू, y2 का, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, y1 कितना है यहाँ पे 2 है और y2 कितना है यहाँ पे -8 है। ओके, ये डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 8 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपका -8 में से 2 गया तो -6, 2 डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका -3। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो आएगा -2 और -3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट कर लिया बच्चों। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत इजी है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट का और ये पूरा सम खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो स्टार्ट देखो, ध्यान दो, ए और बी के बीच में क्या है, क्यू है। ठीक है, मिड पॉइंट क्यू है, तो हम लोग क्या करने वाले, मैं आपको बता देता हूँ। ए और बी के यूज से, मिड पॉइंट फॉर्मूला के यूज से हम लोग x2 और y2 निकालेंगे। फिर देखो, हमको जब q मिल जाएगा तो a और q के बीच में क्या है p, तो p का भी वैल्यू मिल जाएगा, और वैसे ही q और b के बीच में क्या है r, तो r का भी वैल्यू मिल जाएगा, बस एक ही फॉर्मूला का यूज करके मिड पॉइंट का। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत इजी फॉर्मूला है मिड पॉइंट का और सेंट्रॉइड का। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे होगा ये x1 और y1 और ये होगा हमारा x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला में यूज करने के लिए हम लोग इस टाइम पे x2 और y2 फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखो क्या होता है, x1 प्लस x2 मतलब -14 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 8, -8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा -4। ओके, तो ये x2 का वैल्यू आ गया आपका -4। वैसे करके हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे, किसका, y2 का। क्या आएगा, फॉर्मूला क्या हमारा, y1 प्लस y2 मतलब -10। ठीक है, -10 प्लस -2 डिवाइड बाय 2। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, -10 प्लस माइनस -2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, 2 के टेबल में जाता है 6 में 12, तो y2 कितना आ जाएगा हमारा -12 6, तो y2 की वैल्यू क्या आएगी -6। ओके, ऐसे करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया, क्या है यहाँ पे वैल्यू हमारा -4 और -6। ओके, अब इसके हेल्प से -4 और -6 के हेल्प से हम लोग -4 और -6 के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे अभी, x1 और y1। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, देखो x1 और y1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी इस टाइम पे ये हमारा x1 y1 a का यही रहेगा, इसका होगा x2 और y2। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते, फॉर्मूला सिंपल है, -14 x1 का -14, फिर उसके बाद प्लस -4। ओके, 2 मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में से 14 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा -18, और यहाँ पे आंसर आएगा 9। ठीक है, -9। उसके बाद y1 क्या आएगा, -10 और -6, -10 प्लस -6, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 10 में प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ पे -16 आएगा और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा -8।
तो ऐसे करके हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, क्या है -6 और -8। तो देखो बच्चों कितना इजी कि आपको सिर्फ सबसे पहले Q का वैल्यू निकालने के बाद आप P का भी निकाल लोगे और वैसे आप R का भी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अभी यहाँ पे ये x3 y3 ऐसे रहेगा, ये बस आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा आपका x1 y1 और ये रहेगा आपका x2 y2, ओके। फॉर्मूला वही है -4 x3 क्या आएगा फॉर्मूला -4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे क्या आएगा -6 प्लस -2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर प्लस माइनस माइनस 4 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 2 और आंसर क्या आ जाएगा 1, ओके। किसका वैल्यू आएगा ये x3 का, देखो प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 6 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, फिर -8 होगा, फिर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपको -4, ठीक है। ऐसे करके हमने इसके भी वैल्यूज निकाल दी। ये x3 और y3 क्या रहेगा हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या रहेगा ये 1 और -4। तो देखो बच्चों हमने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं, p भी निकाल दिया, q भी निकाल दिया और r भी निकाल दिया, सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज करके, ओके। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग लास्ट सम देखेंगे इस पूरे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना 5 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ए बी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, ठीक है। तो ये वाला सम हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मिडल में नहीं है, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके नहीं कर सकते, तो इसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमको रेशियो चाहिए, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था वैसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये x होगा, ये एक x होगा, ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा और ये एक x होगा, नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, ये x यहाँ पे होगा, ओके ऐसे, ओके। अभी कैसे लिखेंगे, AP इज इक्वल टू PQ, ओके, QR एंड RS और SP, ओके। जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही करना है, ठीक है। तो AP और PB, AP और PB, AP अपॉन PB करके हम लोग रेशियो निकालेंगे। AP में कितना है, सिर्फ एक x है, PB में कितने हैं टोटल 1 2 3 4, कितने x है टोटल 4 है, ठीक है। तो ये x कैंसल, तो AP और PB का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1 और 4, ठीक है, क्या आएगा 1 और 4, ओके डन। AP और PB का रेशियो आ गया। अभी कुछ नहीं करना है बच्चों, हमको सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ओके। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सबसे पहले P की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x1 और y1, ठीक है। और रेशियो भी है हमारे पास m और n, तो m क्या होगा हमारा 1 और n क्या होगा हमारा 4, ओके। तो फटाफट पुट करते हैं, m क्या आएगा सबसे पहले, फॉर्मूला देखते रहो आप, क्या आएगा सबसे पहले ये होगा हमारा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 y2, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा m है हमारा 1, फिर उसके बाद क्या हम लोग क्या फाइंड आउट करें x1, तो 1 और ये क्या आएगा हमारा x2 कितना है हमारा 0, ठीक है, फिर प्लस, फिर n कितना है 4 और x1 कितना है हमारा 20, फिर 1 + 4, ओके। तो 1 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस 24 करेंगे तो 20 × 4 करेंगे तो 80 आएगा और +1 5, तो 80 डिवाइड बाय 5, कभी आता है 5 1 5 35 5 6 30, तो x1 की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है 16, ओके। तो हमने x1 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे x2, सेम सेक्शन फॉर्मूला से, सॉरी x2 नहीं y2, ओके। क्या फॉर्मूला है हमारा m, तो m सबसे पहले 1 आएगा, फिर क्या है y2 क्या है हमारा यहाँ पे 20, ओके। उसके बाद एक मिनट कुछ शायद ओके बरोबर है,
उसके बाद 20 आएगा, फिर प्लस, फिर n कितना हमारा 4, फिर y1 कितना हमारा, y1 है 10, ओके, फिर 1 प्लस 4, 21 जा 20 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 10 4 से क्या तो 40 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 60/5। 5 में 60 कब आता है, बहुत ईजी है, 5 1 सा 5, एक बचेगा 10, 5 2 जा मतलब 12 जा में, तो y2 का वैल्यू जो आया हमारा वो क्या है, 12। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके x इसका p का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिया 16 और 12। अब हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से देखो p और b के बीच में कौन सा है, r है, ओके, तो r को मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आपने किया था देखो क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको देखो यही था, ये वाला 4 पार्ट थे, तो आपने ऐसे किया था सारे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ भी वही करना है, ओके। P से B के बीच में R मिड पॉइंट है, पहले R की वैल्यू निकालनी है x3 और y3, उसके बाद आपको R और P के बीच में x2 और y2 है उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद R और B के बीच में x4 है y4 है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ फटाफट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, P और B के बीच में R है, तो x3 और y3 निकालेंगे, ये हमारा x1 और y1 होगा, ये हमारा x2 और y2 होगा, ओके। फटाफट लिखेंगे, देखो x3 इक्वल्स टू 16 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा x3 की वैल्यू 8, ओके। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, ओके। उसके बाद हम लोग निकालेंगे y3, ठीक है। मैं प्रॉपर एकदम फॉर्मल वे में नहीं लिख रहा हूँ, बट इट्स ओके, आप लोग इसको प्रॉपरली लिखना, पूरा कंप्लीट करना, ओके। y3 क्या है हमारा, देखो y1 प्लस y2 मतलब क्या, 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा 32, 32 कब आता है, 2 1 2 12, 2 6 12, तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 16। ऐसे करके देखो हमने x3 और y3 की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है वो वैल्यू, एक है 8 और एक है 16, ओके। अभी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करके वही सेम तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, x2 और y2, ठीक है। तो ये हमारा x1 y1 होगा और ये हमारा x2 और y2 होगा, ठीक है। x2 इक्वल्स टू, बहुत इजी है, देखो 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 2, 2 2 2 4, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12, ओके। ओके x2 की वैल्यू निकाल लिया अभी। अभी हम लोग क्या करेंगे, y2 की वैल्यू निकालेंगे, ओके, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही है y1 प्लस y2, क्या आएगा y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो y1 कितना हमारा यहाँ पे 12 है और y2 कितना है 16 डिवाइड बाय 2, ओके। तो 12 प्लस 16 कितना होता है हमारा, ओके, 8 और ये 28 होगा, ठीक है। तो 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा, ओके। तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 14, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर है, मतलब x2 और y2 के मिल गए। लास्ट का है हमारा, लास्ट वाला भी मैं कर लेता हूँ फटाफट। देखो x4 और y4 है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 और y2, ओके। इसका वैल्यू निकाला तो वो भी पुट कर देता हूँ मैं, क्या है 12 है और 14 है, ओके। यहाँ पे देखो x1 है तो 8 प्लस 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ x4 इक्वल्स टू 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो x4 क्या कितना आ जाएगा हमारा, x4 आ जाएगा हमारा 4, ओके डन। उसके बाद देखो y4 है, तो y4 16 प्लस 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे, y4 इक्वल्स टू 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा 36, 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा 2 1 सा 2, एक बचेगा 16, तो 2 8 सा 16, तो y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, ओके। तो ऐसे करके हमने ये पूरा सम कंप्लीट किया। थोड़ा सा अगर रिकैप कर दूं मैं, तो कैसे किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट की बाय सेक्शन फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला के बाद p से b के बीच में क्या आता है हमारा r, तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से कंप्लीट किया। उसके बाद p और r के बीच में क्या है q, तो q को भी मिड पॉइंट फॉर्मूला, और r और b के बीच में क्या है s, तो s को भी मिड पॉइंट फॉर्मूला से कंप्लीट किया। तो ये ब्लू में जितना भी लिखा है मैंने वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से किया हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट जो ब्लैक पेन से वो सेक्शन फॉर्मूला से किया।